Hello, bachcho, let's read out the question first. In the circuit shown in figure, if the switches S1 and S2 have been closed for a long time, then charge on the capacitor. So यहाँ पर देखिए हमें सर्किटरी में दो स्विचेस गिवन है S1 एंड S2 और बोल रहा है कि यदि हम S1 और S2 को फॉर अ लॉन्ग टाइम क्लोज कर दें सो चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So कैपेसिटर्स की दो स्टेट होती है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच यानी कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 जो उसमें से करंट फ्लो होगा वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा एंड इन दैट केस कैपेसिटर विल एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट यानी कि उस पर कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। बट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मीन्स व्हेन t विल टेंड्स टू इन्फिनिटी द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू 0 और इस कंडीशन को हम बेसिकली क्या कह देते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ द कैपेसिटर। सो इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि जो S1 एंड S2 है उसे फॉर अ लॉन्ग टाइम क्लोज किया जा रहा है, ठीक है ना। इसे फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या किया जा रहा है, क्लोज किया जा रहा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम क्लोज्ड यानी कि एट टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यदि t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो जो करंट थ्रू आउट द कैपेसिटर होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू 0 आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। सो उस केस में बेसिकली ये वाला जो पार्ट है वो तो रिमूव हो गया, ठीक है ना, ये साइड वाला पार्ट। सो बचा क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। सो ये वाले पार्ट में हमें क्या क्या दिख रहा है, 12 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम रेजिस्टर, 6 ओम रेजिस्टर और स्विच क्या हो गई, कनेक्टेड हो गई। सो इस केस में यदि मैं करंट को मान ज्ञात करूं, ठीक है, जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है उसे, तो यदि मैं यहाँ से इस करंट को I को फाइंड करूं सो I विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो सिंपली ये 12 माइनस ऑफ 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए 2 ओम 6 ओम सीरीज में आ गए क्योंकि ये इधर वाला सर्किट तो रिमूव हो गया। सो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 2 + 6 दैट विल कम आउट टू बी 1 एम्पियर। सो ये 1 एम्पियर का करंट किससे फ्लो हो रहा है, ये इस वाली ब्रांच से, ये मिडल वाली ब्रांच से फ्लो हो रहा है। सो यदि मैं अब पॉइंट को A मान लूँ और ये लोअर पॉइंट को मैं यदि B मान लूँ, सो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB है दैट इज VAB, दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। सो सिंपली जो पोटेंशियल ऑलरेडी है 4 वोल्ट का वो प्लस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस 6 ओम रेजिस्टर। सो उसमें से फ्लो होने वाला करंट I है और उसकी रेजिस्टेंस 6, तो 6 + 4 कितना आ जाएगा, सिंपली 10 वोल्ट के इक्वल। अब देखिए यही 10 वोल्ट हमने क्यों फाइंड किया है, क्योंकि यही 10 वोल्ट इसके अक्रॉस में भी तो आएगा क्योंकि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। सो यही 10 वोल्ट इस कैपेसिटर के अक्रॉस में भी क्या होगा, स्टोर्ड हो जाएगा। इसीलिए हमने ऐसा करके कैलकुलेट किया है। और ये इधर वाला सर्किट हमने क्यों रिमूव किया था, क्योंकि एट टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी कैपेसिटर से फ्लो होने वाला करंट 0 जाता है यानी कि ये ओपन सर्किट हो गया, इसीलिए हमने ये पार्ट को रिमूव किया था। नाउ होप यू अंडरस्टैंड, राइट। नाउ इफ यू रिमेंबर, सो चार्ज का फॉर्मूला हमने सीखा था, दैट इज Q इज इक्वल्स टू द कैपेसिटर मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज V। से यहाँ से कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है, 10 माइक्रोफैरड की इक्वल मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल उसके अक्रॉस में 10 वोल्ट का आ रहा है, तो 10 × 10 कितना हो गया, 100 माइक्रो, और चार्ज की यूनिट क्या हो जाती है, कूलम। सो देखिए सिंपली जो कैपेसिटर है उस पर स्टेडी स्टेट कंडीशन में यानी कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम स्विच विल बी क्लोज, वो कितना निकल के आ रहा है, 100 माइक्रो कूलम से इक्वल। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से जो ऑप्शन ए है दिस विल बिकम करेक्ट। नाउ इफ यू सी द अदर ऑप्शंस, सो अदर ऑप्शंस में कुछ ना कुछ तो बात की जा रही है कि जैसे कि इंक्रीज कर जाती है कैपेसिटेंस 200 माइक्रोकूलम से यदि हम 1/3 ऑफ द गैप ऑफ द कैपेसिटर शेप को फिल्ड कर दे एक डाइलेक्ट्रिक से जिसका वैल्यू K इक्वल्स टू 2 है। सो इस केस के लिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि वो राइट आने वाला है रॉन्ग आने वाला है वी डोंट नो, सो लेट डिस्कस दैट पार्ट।
सो उस पार्ट को डिस्कस करने के लिए देखिए इस तरीके से पैरेलल प्लेट है, ठीक है। सो उसमें से ये इतना 1/3 वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है जो कि बेसिकली 1/3 ऑफ द कैपेसिटर है, उसको हमने फिल कर दिया है बाय द डाइलेक्ट्रिक, जिसमें के का वैल्यू कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 2 के इक्वल दे रखा है। अब बाकी का बचा जो 2/3 पार्ट है उसमें तो एयर ही है, सो उसकी कैपेसिटेंस एज इट इज रहेंगी। सो इस केस में ये कैपेसिटेंस कैसे हो गई, पैरेलल में कनेक्टेड हो गई। सो इस केस के लिए हम मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट हो जाएंगी। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एप्सिलॉन इनटू एरिया ऑफ द प्लेट और डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड बाय 3, ये 1/3 वाला पार्ट प्लस डी डिवाइडेड बाय 3 प्लस डी डिवाइडेड बाय 3 और इनटू ये जो के है जिससे हमने उसे फिल किया है, सो उसका वैल्यू दैट इज 2। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक न्यू कैपेसिटेंस यहाँ से निकल के आ जाएंगी। सो दिस विल कम आउट टू बी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी को मैंने कॉमन कर दिया। सो इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2 3 6। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से न्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी निकल के आ जाएंगी, सिंपली ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल। सो देखिए ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ये तो इनिशियल कैपेसिटेंस थी जो कि 10 माइक्रोफैराड की इक्वल गिवन थी। सो यहाँ पर हम सिंपली रख देंगे 10 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई बाय 6 ऊपर चल जाएगा और नीचे 5 5 2 10 6 2 12, यानी कि न्यू कैपेसिटेंस कितनी निकल के आ गई, 12 माइक्रोफैराड की इक्वल। सो अब इस केस में यदि मैं चार्ज स्टोर्ड कैलकुलेट करूँ, सो लेट्स से द क्यू डैश, सो दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा कि सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय, और जो पोटेंशियल था या फिर वोल्टेज था अक्रॉस द कैपेसिटर वो तो सेम ही रहेगा, दैट इज 10 वोल्ट। सो यहाँ से ये कितना हो गया, 12 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई बाय द 10 वोल्ट। सो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 120 माइक्रो, और चार्ज की यूनिट क्या हो जाती है, कूलम। सो यहाँ से न्यू चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर कितना निकल के आ गया, 120 माइक्रो ऑफ कूलम की इक्वल। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम अगेन ऑप्शन चेक करते हैं। सो यहाँ पर कितना बोल रहा था, इंक्रीज टू 200 माइक्रोकूलम, बट हमारा तो 120 माइक्रोकूलम आया है, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो ओनली द ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.